वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 की टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। और ये क्योंकि डेफिनेशन इतनी ज़्यादा प्रॉपर और डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्योंकि डिफाइन हुई हुई है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो साथ ही हमें सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर हमें ये दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी। उसके बाद हम एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी का, जिसमें होल्डिंग कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं। और ये तीनों डेफिनेशन हम सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि होल्डिंग कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज अनदर कंपनी होल्डिंग कंपनी, जो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडियरी। तो बेसिकली इस डेफिनेशन से तो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एक कंपनी को तब होल्डिंग कंपनी समझा जाएगा अगर वो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, और वो जो अदर कंपनी है अदर कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी। अब यहां से इसका मतलब है कि यहां से तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होगी, जब तक कि हम ये आइडेंटिफाई ना कर लें कि सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि लॉ ने फोकस इस तरीके से किया है कि प्रॉपरली जो डिफाइन किया है वो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन को किया है, और फिर ये बताया कि जिस कंपनी की कोई सब्सिडरी होगी वो वाली कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी समझी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे होल्डिंग कंपनी को आप पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी को चाइल्ड कंसीडर कर लें। तो आप कह सकते हैं कि जी फादर वो होगा जिसकी कोई औलाद होगी। ठीक है, तो यूं डिफाइन किया हुआ है कि फादर को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया कि जिसकी कोई औलाद होगी। अब उसके बाद औलाद क्या होती है वो डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, यानी सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट। अब सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन हम देखते हैं तो वो है कि सब्सिडरी कंपनी, और जस्ट वर्ड सब्सिडरी लिखा जाता है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी। अब यानी यहाँ पर इसको डिफाइन किया कि सब्सिडरी कंपनी का जो ताल्लुक है वो एक और कंपनी से होता है जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी का क्या हो, नंबर वन, कि वो कंट्रोल करते हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं, या होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल करती हो मोर देन वन हाफ क्या 50%, लेकिन एग्जैक्ट 50% नहीं, मोर देन 50%, मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। तो खुद एक ये होता है कि जी खुद मोर देन 50% होल्ड करते हैं, और टुगेदर विद का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से कि 40% शेयर खुद होल्ड करते हैं, एक और सब्सिडरी है उसके थ्रू 8% होल्ड करते हैं, एक और सब्सिडरी है उसके थ्रू 7% होल्ड करते हैं, तो मिलाकर ये 55% हो जाएंगे। तो अब भी समझा जाएगा कि होल्डिंग कंपनी उस कंपनी की जो है होल्डिंग है, और वो दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए उसकी लॉ के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ये सब्सिडरी कंपनी का जो ऊपर डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ मीनिंग्स क्या है। A company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if the control referred to in subclass A or B is of another subsidiary company of the holding company। जब लॉ की वर्डिंग बड़ी अजीब सी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली वो है सब सब्सिडरी वाला। यानी हम ये कहते हैं कि एक कंपनी है होल्डिंग, उसकी एक सब्सिडरी है जिसको हम नाम दे देते हैं S1 का। अब S1 की भी एक सब्सिडरी है जिसको हम नाम दे देते हैं S2 का। अब अगर आप कहें तो इधर से जो H और S1 का आपस में रिलेशनशिप है उसमें H कंपनी जो है वो होल्डिंग है और S1 कंपनी सब्सिडरी है। उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप देखें S1 और S2 का, तो S1 कंपनी होल्डिंग है और S2 कंपनी जो है वो सब्सिडरी है। लेकिन अगर हम डिफाइन करना चाहें कि H और S2 का आपस में क्या ताल्लुक है, तो H और S2 का ताल्लुक भी ये है कि S2 भी H की सब्सिडरी कहलाएगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आप एक यूं कह सकते हैं कि एक शख्स अपने दादा की भी औलाद ही कहलाएगा।
तो जिस तरह आप अपने फादर की औलाद कहलाएंगे, इसी तरीके से आप अपने दादा की भी औलाद कहलाएंगे। तो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी भी हो तो वो भी होल्डिंग की सब्सिडरी समझी जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे टर्म यूज हुई कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को कंट्रोल करने की। तो इसको डिफाइन किया गया है कि कंपोजिशन ऑफ कंपनी बोर्ड शेल बी डीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी वो कब बनेगी, कब समझा जाएगा कि वो कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट, जो भी उनके पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, शेयर होल्डिंग के थ्रू, बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। अगर तो सारे के सारे ही कर सकते हैं तो फुल कंट्रोल कह लेंगे जी, इससे ज्यादा क्या आपका कंट्रोल हो सकता है। और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं तब भी, तो ऑल भी हो सकता है, मेजोरिटी भी हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि होल्डिंग कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से कम हो, लेकिन वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा बाज़-औक़ात दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू हो जाता है कि बाकी शेयर होल्डर्स के साथ आप ये एग्री करते हैं, कर एग्रीमेंट एक साइन कर लेते हैं उन्हें कुछ बेनिफिट दे के, या उन्हें नज़र आता है कि आप अच्छा मैनेज कर सकेंगे तो वो राज़ी हो जाते हैं इस बात पे कि वो आपकी फेवर में ही वोट देंगे, और इस तरीके से आपके कम शेयर होने के बावजूद आप अपनी मर्जी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवा सकेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को एक जो है एग्जाम्पल के साथ भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास कि हिल लिमिटेड ओन 40% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो हिल लिमिटेड 40% वोटिंग सिक्योरिटीज हैं स्टोन लिमिटेड में, तो ये तो मोर देन 50% नहीं है, तो यहाँ तक तो अभी जो हमने बात पढ़ी तो इससे तो सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं बन रहा। ओनली बट हैज द पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। 40% से नहीं बना था, मेजॉरिटी से बन गया रिलेशन कि हिल लिमिटेड अब होल्डिंग कंपनी है और स्टोन लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। टू अपॉइंट और इलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विद अदर शेयर होल्डर, दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट किया हुआ था और इस वजह से वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये डिसीजन आ गया कि हिल लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है स्टोन लिमिटेड की, और अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि स्टोन लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है हिल लिमिटेड की। अब एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। नाउ स्टोन लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टाइलिश स्टोन्स लिमिटेड ड्यू टू ओनिंग 80% वोटिंग शेयर, तो ये तो मोर देन 50% है, मोर देन वन हाफ है। Therein, then being the holding company of Stone Limited, Hill Limited shall also be considered as holding company of Stylish Stone Limited. तो HL जो है वो SL की भी होल्डिंग है और HL जो है वो SSL की भी होल्डिंग है। इसको हम एक और डायग्राम से भी देख लेते हैं कि हिल लिमिटेड जो है ये SL की भी पेरेंट या होल्डिंग कंसीडर होगी और SSL की भी होगी, जबकि जो SL है ये होल्डिंग कंपनी कंसीडर हो रही है SSL। तो जो अल्टीमेट आपकी होल्डिंग कंपनी है वो नीचे जितनी भी सब्सिडरीज होंगी वो उनकी होल्डिंग ट्रीट कर रही होगी। अब ये होल्डिंग कंपनी ऑफ एसएल भी है और एसएसएल भी है। यहाँ पे 40% शेयर होल्डिंग है लेकिन कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और यहाँ पर तो खैर 80% शेयर होल्डिंग है, इस वजह से जो है होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन जाता है। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं जी हम होली ओन्ड सब्सिडरी का। तो होली ओन्ड सब्सिडरी को डिफाइन किया गया है कि अ कंपनी शैल बी डीम टू बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी और द स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसी लॉ के अंडर बनी हुई है, जैसे स्टेट बैंक, आई कैप, एसईसीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह। इफ ऑल इट्स शेयर्स, अब यहां पे सारा फोकस है ऑल पे, तो ऑल से ही होली ओन्ड बनेगी, आर ओन्ड बाय दैट अदर कंपनी और द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर हम कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में 100% शेयर होल्डिंग है तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, लेकिन 80% शेयर होल्डिंग के साथ भी वो सब्सिडरी है लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड और एक्सवाईजी लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग 100% से कम होती तो एक्सवाईजी फिर भी सब्सिडरी होती लेकिन फिर होली ओन्ड सब्सिडरी ना होती। तो होली ओन्ड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट एक सेपरेट
कॉन्सेप्ट के तौर पर भी अप्लाई होता है, यानी होली ओन्ड सब्सिडरी सब्सिडरी भी है, लेकिन उसकी फुल टर्म आप यूज कर सकते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी. So that's all for today. Have a good day.